दोस्तों, जिस समय वो पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि महाराज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है, क्या हम तुम्हें पसंद नहीं है या हमसे कोई और घृणा है। तो लड़का सोच रहा है लेकिन कह कुछ नहीं पाया कि हम किराए के दूल्हा हैं। ये बात कहें तो कैसे कहें, कुछ नहीं कह पाया और बात बदल करके उस लड़की का हाथ पकड़ करके और उस लड़का ने केवल एक बात कही, भद्रे आरे हाथ पकड़ी बेटा कहे अरे मेरी रानिया मेरे होती पेट में पीरा जी। अरे हाथ पकड़ी बेटा कहे अरे मेरी रानिया। जिस समय ये कहा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है और हमें बहुत तेज भूख लगी है, अब हम क्या करें। तो वो पतिव्रता स्त्री थी, सोचने लगी आज पति के साथ पहली रात है और हमारे पति अगर परेशान रहे तो इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। तो लड़की ने देखा कि अब नीचे भी नहीं जा सकते हैं, नीचे से भौजाई ने किवाड़ बंद कर दे, बाहर से जीना जब लगाए तो अब लड़की सोच रही है कि अब हम नीचे भी नहीं जा सकते हैं और ऊपर कोई इंतजाम है नहीं। तो देखा उसने कि कमरा में थोड़े से चावल रखे हैं, अब ईंधन नहीं है। तो उस लड़की ने आर लेके चावल बेटी ने तब रात में बनाए, लेकिन लल्लन ईंधन नहीं था और तन के कपड़ा फाड़ी फाड़ी पतिव्रता ने जलाए। अपने शरीर के कपड़ा फाड़ फाड़ करके पति को भोजन कराने के लिए जब चावल रात में तैयार किए हैं, महाराज बड़ी थी वो पतिव्रता नारी, हाथ जोड़ के कही करो क्या मैं अब करतार, हाथ जोड़ के कही करूं क्या सेवा अब करतार। सोई देख के नारी की बातें तब यो पतिए सोच रहो, सोई देख के नारी की बातें तब यो पतिए सोच रहो, सोई देख के नारी की बातें। उस पतिव्रता ने शरीर के वस्त्र फाड़ फाड़ करके जलाए और जलाने के बाद थोड़े से चावल बनाए और वो चावल अपने पति को दे दिए। अब ये नहीं मालूम था कि ये किराए का दूल्हा है। चावल खाने के बाद में इसी बात के सोच में अब बीती आधी रात, तो हाथ पकड़ नारी के पतिए है पहली रात। अब उस लड़का ने सोचा क्या करें, बातों ही बातों में आधी रात तो हो गई, सवेरा बहुत देर में होगा, लेकिन इसे सुबह को बड़ा कष्ट होगा जब हम इसे नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद उस लड़का के साथ में उस लड़की की लड़का ने जब देखा कि ये पत्नी मेरे बिना परेशान है तो उसी समय अरे हंसी खुशी से मानिक वानी। क्या बात है गुरुदेव। अवधेश कैसी थी लीला भगवान की। अरे हंसी खुशी से मानिक वानी और फिर कंठ लगाई है रानी। और वो लड़की पति की सूरत पे नारी दीवानी और कह रहे हैं ब्रजेश बखानी। पति के साथ में सारी रात वो स्त्री रुकी है और उसके बाद दोस्तों सवेरा हुआ
अब लड़की को नहीं मालूम था कि ये किराए का वरना है। बहुत देर तो लड़का ये सोचता रहा कि इसका पतिव्रत धर्म अगर नष्ट होगा तो फिर ये कहाँ जाएगी, क्योंकि अपने पति के पास में इसे रहना है, मेरे साथ तो नहीं रहना है। उसके बाद अरे कटी चैन से रात और भाव प्रभात सुनो मेरे भाई। अब भोर भोरारो भोरे सूरज ने नजरी घुमाई। बहुत सुंदर है। सुबह जब हुआ, लड़का उस छत से उतर करके जब चला है, सोचने लगा है कि आज के बाद इस लड़की के अब दर्शन दोबारा हमें नहीं होंगे। पकड़ लली को हाथ कुमर एक साथ न देर लगाई, न देर लगाई, और लई अंगूठी हाथ तुरंत पहनाई, लई अंगूठी हाथ तुरंत पहनाई। जिस समय चलते समय उस लड़का ने अपने हाथ से अंगूठी उतार करके और बरनी को पहना दी, और पहनाने के बाद वो वहां से बारात में जाया। जब बारात में आया तो नारित जी है बेटा चलो अरे परमेश्वर, कोई दिल भारी है यार मान जी। नारित जी है को जिस समय अंगूठी पहना करके वो लड़का चुपचाप वहां से चला गया है दोस्तों, और मन में ये सोचने लगा सुबह को, ससुरे में हम नहीं मिले अरे मेरे ईश्वर, कोई कोई नारी है रान जी। अरे ससुरे विचार हैं, और जैसी जनमासे में पहुंचो तो किराए को भरना है। तो अब अरे 100 रुपया को दे अरे परमेश्वर। बारात के लोग सोचने लगे अब बचेगा मेरो ईमान जी। अरे 100 रुपया लड़का पहुंचा, तुरंत 100 रुपया पकड़ाए और कहा चला जाए यहां से, दोबारा ये सूरतमंद खाना। अब उस लड़का को वहां से भगा दिया, और अब भेज किराए को बरना उन पल की लई सजवाई है। लड़की को कहा मालूम था कि मेरे साथ में छल हो गया, उस किराए के बरना को भेज दिया। भेज किराए को बरना उन पल की लई सजवाई है, और कान्हे दूल्हा के संग में बेटी की विदा कराई है। सब सखियां मंगल चार करे उतर रोए के आई माई है, और कहल पलकी न देर कली पलकी को तुरंत उठाई है। किराए के दूल्हा को भेज दिया और उस लड़की की विदा करवाई, और विदा करवाने के बाद जैसी ससुराल के लिए लड़की चली है,
तो दोस्तों, अरे जब बेटी की भई विदा है, कैसी थी हर की लीला। जिस समय विदा हुई और विदा होने के बाद लड़की जब ससुराल को चली है, अब किराए का दूल्हा जो रात भर रहा था उस लड़की के साथ में, वो तो चला गया, वहां से विदा कर दिया। सोचता जा रहा है वो लड़का कि भगवान क्या दशा होगी उस लड़की की जब हम उसे ससुराल में नहीं मिलेंगे। और इधर वो लड़की पालकी में बैठ के जब ससुराल को चली और जिनके संग शादी तय भई थी, जो काने दूल्हा थे, उनके साथ जो शादी तय हुई थी, अब उझकी के पालकी में कई, अरे मेरी सजनी कोई कीले उठंदो नीरजी। अरे उझकी के पालकी में कहीं, अरे मेरी सजनी कोई कीले उठंदो नीरजी। जिनके संग शादी तय थी अब पहुंच गए पलकी के पास में और जवाब दिया है, हम तुम तेरी कुर्बान है, अरे मेरी प्यारी। शादी तो किराए के दूल्हा के संग में भाई। और वे बोले, हम तुम तेरी कुर्बान है, अरे मेरी प्यारी। मुझसे बातें करो रे दुई चार जी। हम तुम पे कुर्बान है, अरे मेरी प्यारी। कोई बातें करो दुए चार जी। और बोले, काहे तोरी तुम ना मानी, अरे मेरी रानिया। काहे तोरी तुम ना मानी, अरे मेरी रानिया। काहे को बदन माली ना जी। काहे को हम मानी, अरे मेरी रानिया। कोई अब जिसके साथ शादी तय हुई थी वो कहने लगा कि तुम पालकी में इतनी उदास क्यों बैठी हो, कुछ मेरी ओर देखो, कुछ मेरी ओर देखो। मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तुम्हारे पति हैं। और जोश वो लड़का तो चला गया था जिसके साथ शादी हुई थी। उसके बाद चले गए दूल्हा जब ही नारी भई मति मंद, पूछो नारी निहाल सब जो बैठी छोटी नंद। पालकी में एक छोटी सी नंद बैठी थी, उससे उस लड़की ने पूछा कि ये जो हमें पानी पिला रहे थे ये कौन थे। तो छोटी लड़की थी, समझदार इतनी नहीं थी, उसने सारी बात साफ बता दी और जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है भाभी, मैं तुम्हें बता रहे हैं। अरे जे तेरो दूल्हा सगो, अरे मेरी भावज जो सगो है भ्रात हमारी भी। अरे ये तेरो दूल्हा सगो, अरे मेरी भावज जो सगो है भ्रात हमारे जी। छोटी सी नंद ने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं मालूम, यही तुम्हारा दूल्हा सगा है। और वो छोटी सी लड़की थी, इधर उधर की बात समझ नहीं पाई और बोली, आंखें फूटी गई बीरन की, अरे मेरी भावज तासे रहो न तेरे साथ जी। अरे आंखें फूटी गई बीरन की, अरे मेरी भावज रहो न तेरे साथ जी। भाभी, ये हमारा सगा भाई है जिसके साथ तुम्हारा विवाह तय हुआ था, लेकिन जो रात भर तुम्हारे साथ रहा है वो किराए का दूल्हा था।
अब भाभी से नंद बोली, अरे किराए को दूल्हा रमेगा अरे मेरी बावज, जो रहो है तुम्हारे साथ जी। अरे किराए को दूल्हा रमेगा अरे मेरी बावज, जो रहो तुम्हारे साथ जी। छोटी सी नंद ने जो पालकी में बैठी थी उसने पूरी कहानी बता दी और जवाब दिया कि देखो भाभी, जो जितनी भी बात हुई है आज तक और जो शादी तय हुई है तो वो इन्हीं के साथ तय हुई है। तुम्हारा यही पति है, लेकिन इनकी आंख फूट जाने के बाद में किराए का जो दूल्हा किया था वो तुम्हारे साथ रहा है और यहां से चला गया है। इतने वचन जब सुने हैं मन में भाभी एकदम से सोचने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जो हमारा सतयुक्त नष्ट हो गया, वो रात भर मेरे साथ जो मेरा पति रहा वो मुझे छोड़ के कहां चला गया। अब हम क्या करें क्या न करें। और मन ही मन में विचार करने लगी वो स्त्री, अरे कौन जन्म के पाप, अरे विधाता का एक करी मेरी ख्वारी। अरे कौन जन्म के पाप विधाता का एक करी मेरी ख्वारी। सुन नदी की बात के मन में दुखी भैया बिनारी। और लाज रूपी नारी को है सबसे बड़ो है गहना रे। जो लाज गई तो नारी को का बच गया रे खजाना रे। और अब हम कैसी करे भाई मेरे संग में ये शैतानी रे। पति हमारे चले गए अब कैसी कटे जिंदगानी रे। जिस समय दोस्तों वो औरत मन ही मन में सोचने लगी, अब क्या होगा जब हमारा सतयुक्त नष्ट हो गया, जब वो पति हमारा चला गया जो सारी रात मेरे साथ रहा है। स्त्री के पास में केवल लज्जा यही एक गहना है और वो भी छिन गया, तो अब मेरे पास कौन सा खजाना बच गया। बात बदल करके छोटी नंद से वो भाभी बोली और जवाब दिया है कि हाथ पकड़ी भाबज के अरे मेरी बिटिया मेरे होती पेट में पीरज। अरे हाथों पकड़े भाबज कहे अरे मेरी बेटिया मेरे होती पेट में पीरजी। जवाब दिया है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है बेटी, तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी आए। अब पालकी रुकवाई गई और जब पालकी रुकवाई गई, पालकी रुकी तो भाभी चली अरे मेरे भैया कोई भरे लोटा में नीरजी। अरे पालकी रुकी भाभी चली अरे मेरे भैया कोई ले लोटा में नीरजी। छोटी नंद को संग लेके और वो भाभी जो थी वो वहां से चली गई है। और जब भाभी आगे को बढ़ती हुई एक खेत में पहुंच गई जहां झाड़ियां थीं और नंद से जकई के बिटिया तुम हिन थोड़ी देर बैठो, हम अभी आ रहे हैं। अरे धर लोटा
नदी के पास हमें कर रम गई है भौजाई। धर लोटा न नदी पास हमें कर रम गई है भौजाई। अब कहाँ मिलेंगे पति मेरे जिन संग में रात बिताई। लड़की उसी लड़का की चाहत में ननदी को बातों में फुसला करके लोटा उसके पास रखने के बाद में चली गई। सोच रही है कि मेरे पति वो कहां मिलेंगे जो सारी रात मेरे पास रखे हैं, लेकिन ये तो दूसरा न जाने कौन आ गया। उसके बाद दोस्तों महाराज नारी पत का रही बिल खाई और सोचत जावे ढूंढ कहीं से मिले मरे भरतार। कोई तज सैया की आसनार जब बन में भाग दई। कोई छोड़ के पति की आसनार जब बन में भाग दई। जिस समय अपने उस पति को ढूंढने के लिए औरत वहां से निकल गई, अब छोटी ननद बातों में फुसला करके उसे तो वहीं बैठा छोड़ दिया और वहां से चली गई। जब चली गई तो छोटी सी बच्ची वहीं बैठी देखे राह। तो बारात के इंतजार में उतनारी लौटी ना। जिस समय वो स्त्री लौट करके नहीं आई, अब वो औरत तो भाग गई वहां से अपने पति की तलाश करने के लिए कि सारी रात जो हमारे साथ रुके वो कहां चले गए। और इधर बारात के लोगों ने अरे हर जगह नारी ढूंढा इधर तो बारात के लोग सब विचार कर रहे हैं कि न जाने वो स्त्री कहां चली गई और सब ढूंढ ढूंढ के दुखी हो गए, परेशान हो करके सब वहां से आगे के लिए बढ़े हैं। इधर वो दूल्हा वो दुखी होकर के आगे को भागता चला गया, ढूंढता चला गया, लेकिन उस औरत का पता नहीं चला। वो औरत भागती जा रही है, सोचती जा रही है हृदय में, अरे सब कुछ मेरो लूटी गओ अरे परमेश्वर, कोई कहाँ हमारे हैं नाथ जी। अरे सब कुछ मेरो लूटी गओ अरे परमेश्वर, कोई कहाँ हमारे हैं नाथ जी। दोस्तों, जिस समय किराए के दूल्हा को ढूंढने के लिए वो लड़की भाग खड़ी हुई है, अब वो किराए वाला दूल्हा 100 रुपया लेकर के वहां से चला जाता है। वो लड़की भागते भागते व्याकुल हो गई और सोचती जा रही है वन में अकेली, अरे कौन गाँव का नाम है अरे परमेश्वर, मोई कछु नाय मालम बात जी। अरे कौन गाँव का नाम है अरे परमेश्वर, मोए कछु नाय मालूम बात जी। हाँ, कहा करें कि
कि दौड़ती हुई अकेली जंगल में जा रही है, सोच रही है कि वो हमारे पति कहाँ जो रात भर मेरे साथ रुके हैं। अब कहा करें पिता को चले अरे परमेश्वर मोई नाही कछु सुहाई दी। अरे कहा करे पिता को चले अरे परमेश्वर मोए कछुनाए अवय सोहाग दी। और भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे दादा, वो भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे भैया, कोई गिर गई खाई पछार दी। अरे भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे भैया, कोई गिर गई खाए पछाड़ दी। दोस्तों, जिस समय अपने उस पति की तलाश में स्त्री भागती चली गई और एक बीहड़ में जा करके बेहोश होकर के गिर गई कि मुझे रहना है तो केवल उसी पति के साथ रहना है जो सारी रात मेरे साथ रुका है। वो लड़की भागते भागते बेहोश हो गई और इधर वो लड़का किराए का जो दूल्हा था उसे कुछ ध्यान नहीं था अपनी पत्नी का, वो आगे को निकल गया और वो पत्नी ढूंढते ढूंढते वन में बेहोश हो गई। तो क्षमा करें, यहां से आगे की कथा राठौर कैसेट में वॉल्यूम 2 में आप लोग सुनेंगे कि आगे फिर क्या हुआ, पति पत्नी दोनों मिले या नहीं मिले, और मिले तो फिर कैसे मिले। तो यहाँ के आगे की कथा जो है वो राठौर कैसेट में भाग 2 में आपको प्राप्त होगी।